यह एक सोते हुए बिजली जनरेटर है, जैसा नाम से ही पता चलता है। इससे सोकर बिजली बनाई जा सकती है। डोरेमोन इसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ऊपर का नंबर तेजी से बढ़ रहा है। ये बिजली की मात्रा सोलर और विंड एनर्जी से कहीं ज्यादा है। वाकई में एक जनरेशन का स्लीप गॉड। नोबिता की बनाई बिजली से केतली में पानी उबालते हैं, टेबल लैंप जलाते हैं, चावल पकाते हैं और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन जैसा बड़ा अप्लायंस भी आराम से चल जाता है। 10 साल से पाला हुआ अच्छा बेटा आखिरकार काम आ गया। आज नोबिता का जन्मदिन है। नोबिता की माँ ने सोचा कि आज बेटे को अच्छा सरप्राइज देंगी, खास तौर पर कुछ बनाएंगी। तभी बाहर से सुनेओ की आवाज आती है। पता चलता है कि सुनेओ और उसके कजिन कैंपिंग पर गए थे और बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर ली। उनकी इलेक्ट्रिक कार अब बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसे में सोने वाला जनरेटर भी काम नहीं आता। लेकिन नोबिता की सोने की पावर तो भगवान जैसी है। वो कार की असली लेदर सीट पर लेट जाता है। 1 सेकंड बाद ही जोर जोर से खर्राटे बजने लगते हैं। अचानक सोने वाले जनरेटर का नंबर तेजी से बढ़ता है। कार से चमकदार रोशनी निकलती है, जो सुनेओ और उसके कजिन की आंखें लगभग चकाचौंध कर देती है। बस थोड़ी ही देर में बैटरी फुल हो जाती है। यह स्पीड तो बैटरी बदलने से भी तेज है। जाते जाते सुनेओ नोबिता को थैंक यू के तौर पर कुछ पैसे देता है। पैसे देखते ही नोबिता को लालच हो जाता है। वो एक बोर्ड लेकर सड़क पर खड़ा हो जाता है। सोकर बिजली बेच रहा है, लेकिन कौन खरीदेगा? क्या ये नेशनल ग्रिड का दुकान है? आखिर क्यों खरीदे तुम्हारी बनाई हुई बिजली? तभी शिजुका नोबिता को ढूंढने आती है। आज उसने खास तौर पर नोबिता के लिए कुकीज बनाई थी, लेकिन नोबिता नहीं आया। नोबिता को याद आता है। हाँ, तो वो शिजुका के घर जाता है, लेकिन वहाँ कुकीज अभी कच्ची हैं। शिजुका सोचती है कि ओवन खराब हो गया। असली वजह ये है कि बाहर मुख्य बिजली की लाइन से काला धुआं निकल रहा है। पूरे टाउन में बिजली गुल है, पंखा नहीं चल रहा, ओरिजिनल गेम भी नहीं खेल पा रहे। लेकिन शिजुका के घर में नोबिता की मानव जनरेटेड बिजली से कुकीज अच्छे से पक जाती है। सच में एक मूवेबल पावर स्टेशन। जैसे ही नोबिता शिजुका के घर से बाहर निकलता है, बाहर बहुत सारे लोग उसे घेर लेते हैं। सब बिजली खरीदने आए हैं। नोबिता सोचता है, अरे वाह, बिजनेस आ गया। वो पहले जियान के घर जाता है और बिजली बनाता है। टीवी चालू हो जाता है। जियान फिर से गेम खेल सकता है, लेकिन जैसे ही वो सुनेओ के घर जाने वाला होता है, रास्ते में ही कोई उसे रोक लेता है। ऐसा गुंडागर्दी वाला काम तो जियान के अलावा और कौन करेगा? जियान ढेर सारे तकिए निकालता है और कहता है, बस ऐसे ही 1 साल तक चलने लायक बिजली बना दे, इसे तेरे छुड़ौती का पैसा मान लेना। इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। नोबिता कहता है, आज तो मेरा जन्मदिन है। जियान कहता है, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए अपनी खुद की बनाई हुई रिक्विएम गाना गाता हूँ। और जियान एक जोरदार आवाज में गाना शुरू करता है, जिससे पड़ोस की दीवार के पार कुत्ता भी भाग जाता है। नोबिता भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मौका देखकर सोने वाले जनरेटर को गले लगाकर भाग जाता है। शाम होते होते पूरा टाउन अंधेरा हो जाता है। नोबिता की बातें सबको पता चल चुकी हैं। लोग उसे घेरकर बस थोड़ी सी बिजली मांग रहे हैं। डोरेमोन कहता है, नोबिता अब घर चले। लेकिन नोबिता को सबकी तकलीफ देखकर दया आती है। वो फ्री में सबकी मदद करने का फैसला करता है। फिर वो पार्क में लेटकर बिजली बनाता है। सब तकिए लेकर लाइन में लग जाते हैं, लेकिन इतना सोने के बाद भी स्लीप गॉड के पास भी कूल डाउन होता है। नोबिता की बिजली कम होने लगती है, लेकिन बिजली मांगने वाले बढ़ते जा रहे हैं। सबको निराश न करने के लिए नोबिता आज का अपना जन्मदिन छोड़ देता है और पूरी रात सबके लिए बिजली बनाने का फैसला करता है। अचानक नोबिता के सामने रोशनी हो जाती है। स्ट्रीट लाइट जल उठती है। बिजली वापस आ गई है। पूरा टाउन फिर से रोशन हो जाता है। सब बहुत खुश है। आखिरकार नोबिता घर जा पाता है और अपना जन्मदिन मना पाता है। आज नोबिता की माँ ने खास तौर पर 2 प्लेट फ्राइड चिकन बनाई है, जूस और स्वीट्स भी। खाते खाते अचानक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। नोबिता सोचता है, फिर से पावर कट। तभी माँ बर्थडे केक लेकर आती है। आज वो थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन नोबिता के लिए खास केक लाई है। नोबिता एक सांस में सारी मोमबत्तियाँ बुझा देता है। परिवार के साथ जन्मदिन, यह सच में बहुत खुशहाल और यादगार बन गया।